तो वो कहते थे कि हमने देश को आजाद बनाया और देश लगभग 20 वर्षों में ही पूरे देश के लोग तंग और तबाह हो गए। और जिस तरह इमरजेंसी लगाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और भारतीय जनसंघ के लोगों ने पहले यही कहा कि हमारे लिए पहले राष्ट्र है तब हमारी पार्टी है, तो अपने आप को जनता पार्टी के अंदर विलीन भी करने का काम। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारत में पहले भारत को बचाना है, तब फिर पार्टी को बचाना है और तब फिर व्यक्ति को बचाना है। तो जिस पार्टी के लिए नेशन ही फर्स्ट हो, उस पार्टी के लिए तो वीर सावरकर महापुरुष ही होंगे, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। इसलिए आने वाली पीढ़ियों से जरूर आग्रह किया, मैं इसको देखता हूं, आपने आग्रह किया है कि हम जरूर इस पर रिसर्च कराएंगे, पूरी व्यवस्था खड़ा कराएंगे और इसको आगे के दिनों में किस तरह उनके रिसर्च के और चीजों को जोड़कर बिहार में बिहार के एक एक नौजवान इनसे प्रेरणा ले सके, इनकी पूरी रूपरेखा बिहार में भी स्थापित करने का काम किया। इसलिए साथियों, हम लोग तो नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं और बिहार अब समृद्धि की ओर रास्ते पे चल चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत करने का निर्णय लिया और 2047 तक दुनिया के पूरी अर्थव्यवस्था खड़ा करके दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया। और बिहार में भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है, क्योंकि कहा कई साथियों ने कि बिहार के लोगों को राष्ट्र के साथ निर्माण में भी कई लोगों ने योगदान दिया, लेकिन अब बिहार को तेज गति से विकास करने की जरूरत है। अभी तक हम जन कल्याण की बात कर रहे थे, अभी तक हम बेसिक नीड्स जो है गांव तक पहुंचाने की बात है, सड़क बिजली पानी कैसे हमारे गांव तक पहुंचे। हम उद्योग धंधे की तरफ कम ध्यान दे पा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया, हम शिक्षा के भी केंद्र को और मजबूत करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मॉडल स्कूल की कल्पना की और मॉडल स्कूल जो सरस्वती विद्या निकेतन के तौर पर जाना जाएगा 500-3400 ब्लॉक में स्थापित होगा और उस केंद्र को इतना मजबूत करना है कि जिस तरह आज से 2000 वर्ष पहले इस मगध की धरती पर नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था और सीधे इस मगध में तीसरा जो यूनिवर्सिटी था वो तक्षशिला था जो आज पाकिस्तान है। और हमारी कल्पना है, बिहार के लोगों की कल्पना, बिहार ज्ञान की भूमि, बापू को भी यहाँ स्थापित करने का काम बिहार के लोगों ने किया। मोहन करमचंद गांधी जो यहाँ लोगों के बीच में आंदोलन करने आए, उनको भी बापू बनाने का काम किसी धरती ने किया, यही बिहार था जिसने उनको बापू बनाने का काम। कई बड़े नेता यहाँ आए, मधुली में आए, जॉर्ज फर्नांडिस आए, शरद यादव किया, सबका सम्मान इसी राज्य ने किया। समाजवादियों को भी पूरी तरह संरक्षण देने का काम किया। अब बिहार ज्ञान की भूमि और बढ़कर आगे बढ़कर काम कर रहा है। इसलिए मैंने अभी सभी लोगों को कहा है, ये जो सरस्वती विद्या निकेतन है हमारा मॉडल स्कूल, इसकी कल्पना ऐसी करनी है जिस दिन यहाँ के
महत्वपूर्ण विद्यालय से, चाहे वो कॉन्वेंट हो या प्राइवेट स्कूल हो, उससे नाम कटाकर हमारे मॉडल स्कूल में लोग नामांकन कराने लगे थे। उसी दिन बिहार के नौजवानों का सपना साकार हुआ। क्योंकि ज्ञान एक ही रास्ता है जिससे आप समृद्ध हो सकते हैं, और वो है ज्ञान अर्जन करना। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो शॉर्टकट अपनाता है उसको बेऊर जेल ही जाना पड़ता है। और रोज आप लोग देखते होंगे, जो अचानक अमीर बनना चाहता है, रोज अल्टरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा, उसके घर पर छापा पड़ रहा है। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला, क्योंकि हमारे लिए ना भ्रष्टाचार, ना अपराधियों का संरक्षण, और अपराधी को तो आपने देखा है कि सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार की पुलिस ने एक अभियान चलाया, और हमारे लिए कोई जाति धर्म नहीं है। कई लोग इसकी चर्चा करते हैं, उनको करने दीजिए, वो करते ही रहेंगे, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति यदि जाति से चिपका रहेगा तो कभी बिहार की समृद्धि नहीं आएगी। जाति से बाहर आना होगा, जमात के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और बिहार की चिंता करनी होगी। अपराधी किसी भी जात का हो, वो अपराध करेगा, उसको 48 घंटे में बिहार की पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगी। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है वीर सावरकर की यही प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए कि राष्ट्र निर्माण, बिहार के निर्माण, बिहार की समृद्धि, बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब बिहार के लोग बिहार में आकर अपनी बात बिहार में चीजों को स्थापित करना शुरू। अभी मैंने 2 दिन पहले फैसला लिया और कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अब विदेश यात्रा नहीं, उनको मैंने कहा बिहार घूमो, बिहार में जाइए, 2 दिन अपने गृह जिले को छोड़कर इस बिहार का भ्रमण कीजिए, और जब बिहार घूमेंगे तभी आपको एहसास होगा गौतम बुद्ध भी आए यहीं, गुरु गोविंद सिंह भी आए यहीं, महावीर भी यहीं आए, भगवान विष्णु और शंकर भी यहीं लड़े, बलियुद्ध यहीं। कितने मां के अंग इसी धरती पर गिरे। इस बिहार की विरासत को आगे बढ़ाना, और बिहार समृद्धि तभी तो होगा जब हमारे लोग हमारे चीजों को पहचान। हम 5 भाषा बोलते हैं। भोजपुरी में सासाराम में क्या होता है, कौन सा गीत बोला जाता है, ये मिथिला के लोग नहीं जानते। मिथिला में कौन सा गीत विदाई में कहा गाया जाता है, वो मगही के लोग नहीं जानते। मगही का गीत अंगिका के लोग नहीं जानते। मैंने तो कहा इस छोटे से बिहार में जहां वैसे तो आबादी मेरी दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से है, झारखंड और बिहार जब बटा था तो लगभग 6.5 करोड़ बिहारी बचे थे, और लगभग 3.25 करोड़ झारखंड चला गया। आज हम 14 करोड़ बिहार के लोग हैं। दोनों का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, 19-20 का, लेकिन उनकी आबादी और मेरी आबादी में 3 गुना का फर्क। आज भी उड़ीसा और बंगाल को मिला दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा, उसकी आबादी अकेले बिहार में। दुनिया में मैक्सिको से बड़ा राज्य बिहार है। अमेरिका की जितनी आबादी है उसका आधा बिहार में है, और अमेरिका हमसे 30 गुना बड़ा है। अब सोचिए किस क्षेत्रफल में हम रहते हैं, और इसको समृद्ध बनाना।
हमारे कई लोग महापुरुष, हमारे कई साथी, हमारे नौजवान बाहर गए क्योंकि उनको उचित रोजगार नहीं मिला।